वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शाहनवाज़ और सारा के केस के हवाले से हम शुरू से आपसे अपडेट शेयर कर रहे हैं। कैसे बेदर्दी से इस लड़की को, इस औरत को कत्ल किया गया और इसके वालिदैन इस वक्त किस तरह से सर्वाइव करेंगे तो आप सभी जानते हैं। लेकिन शाहनवाज़ के वालिद ने जहाँ पर बहुत बड़े बयान दिए हैं, इंकशाफात किए हैं अपने बेटे के हवाले से, और हमें बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई। ख़ास तौर पर इनकी फैमिली मेम्बर से जब हम बात करते हैं या कुछ इनके हमारे जो ज़राए हैं जो इनके बहुत करीब हैं, दोस्त अहबाब हो गए, वो जो है उनसे बहुत सी चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही हैं। वो ये चीज़ें हैं, जैसे वालदा के बारे में तो पता था सारा को, वो बिल्कुल नापसंद करती थी और शादी अपनी बेटी की किसी और से करवाना चाह रही थी। पसंद इस लिहाज से नहीं करती थी कि वो शादी कहीं और करवाना चाहिए, वो सारे से तो शादी नहीं करवाना चाह रही थी। आखिर क्या वजूहात थी कि सारा के वालिदैन जो हैं, सारा की इस बात पर रजामंद हुए कि वो शाहनवाज़ को देखे बगैर, उसके बारे में जाने बगैर उससे निकाह की, उससे शादी की रजामंदी हो जाती है। तो आपको यहाँ बताते चलें कि सारा जब जब अपने घर वालों को ये बताती है कि शाहनवाज़ एक्चुअली है क्या, क्योंकि उसकी खुद की पहचान कुछ भी नहीं है, ना वो एजुकेटेड है, ना कुछ उसमें कोई अच्छी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो या कोई और चीज़। सिर्फ वालिद की बुनियाद पर के यास्मीन का जो बेटा है उससे मैं शादी करने जा रही हूँ, जिस पर इनकी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं हुआ। वो जानना चाहते थे कि वो पता करें, लेकिन उनका कहना था कि जब उनको बेटी की तरफ से ये इतरा हुआ कि बिल्कुल अच्छा है, उसका क्लास फेलो भी रह चुका है, तमाम चीज़ें जो अच्छी ही उन्हें नज़र आती रहीं, क्योंकि वो एयाज़ अमीन को टीवी पर देखते थे, उनकी गुफ्तगू सुनते थे और वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते थे उनको, तो इस वजह से उन्होंने हामी भरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियों को, चाहे आपको कितना भी किसी के बारे में पता क्यों ना हो, लेकिन जब आप बेटी ब्याहने लगते हैं या कुछ भी इस तरह से कारोबार कुछ भी करते हैं, उस बारे में, बंदे के बारे में जानें कि ये नेचर वाइज कैसा है। बज़ाहिर आपसे उसका आपका उससे तल्लुक़ सिर्फ बज़ाहिर होता है, लेकिन अब जब जब एक रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं या फिर एक रिश्ता सामने आना होता है, उस लिहाज से आपको बहुत ही मोहतात होना होता है। और सारा के माँ बाप से सिर्फ इतनी गलती हो गई कि उन्होंने अपनी बेटी जहाँ पर ब्याही या फिर जहाँ पर बेटी ने ख्वाहिश की, उसको पता नहीं किया कि आखिर वो शख्स खुद कैसा है। उसका बेटा तो सही है, लेकिन क्या वो खुद भी कोई पहचान रखता है, क्या वो अच्छा है या नहीं। बस ये इस गलती की सज़ा बेटी को भुगतना है। बेटी ने तो खुद अपने लिए एक सज़ा ढूंढी, शाहनवाज़, लेकिन वालिदैन से भी ये बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इसकी बात पे हम रज़ामंदी इख्तियार कर ली। जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि शाहनवाज़ के वालिद, जैसे कि हमने बताया कि वो ये तमाम चीज़ें बता रहे थे, वालदा, मामू जहांगीर शाह, और ख़ास करके एक और बड़ा नाम सामने है, वो है जी इनकी नानी का। आखिर नानी का ताल्लुक़ क्या हुआ बीच में, कि सोचने की बात है। बहुत से सवालात हमसे किए जाते हैं कि भाई शादी कैसे होगी, कैसे इस तरह से घर वाले मुतमिन हो गए बगैर देखे, जो कनाडा रह रहे हों, वो पाकिस्तान कभी आए भी नहीं हैं, उनका कहना है, तो फिर कैसे ये तमाम रिश्ते हुए। तो बेसिकली रिश्ता तो सिर्फ एयाज़ अमीर के नाम से हुआ और कोई उसमें एबिलिटी तो थी नहीं। नानी ने जो कहा कि वो है, वो जैसे बाप है वैसा ही बेटा है, और ये तमाम चीज़ें थी। इसलिए धोखा तो इन सब ने लोगों ने दिया, सारा को कैप्चर इन लोगों ने किया, सारा के साथ निकाह जो है शाहनवाज़ का इन लोगों ने करवाया ताकि माँ बाप जो है मजबूर हो जाए अपनी बेटी के आगे, और वो ही सब कुछ हुआ। आपको तमाम तफसीलात सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। अहम इंकशाफात किए हैं, अहम बातें बताई हैं, वो चीज़ें जो अभी हमारे जहनों में थे, वो सवाल, वो गुत्थियाँ अब सुलझना शुरू हो गई हैं। मालूम हो गया है, क्योंकि बहुत से सवाल थे, आप लोग कर रहे थे कि क्या हुआ, सारा जो है उसने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, उसके माँ बाप को बताए बगैर उसको शादी क्यों करनी पड़ी, और फिर इन तमाम तर मामले में शाहनवाज़ का किरदार क्या रहा, वो कितना एक धोखा देता रहा, कितना एक सच और झूठ बोलता रहा। उसके वालिद ने कुछ बातें बताई हैं और कुछ चीज़ें हमें करीबी ज़राए से मालूम हो रही है। करीबी ज़राए में हमेशा आपको बताती चलूँ, एयाज़ अमीर साहब के करीबी दोस्त हैं, उनके अहबाब हैं, जिनसे मैं राब्ते में रहती हूँ और उनसे मैं कुछ ना कुछ मालूम करती रहती हूँ कि अब क्या अपडेट्स हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि एक प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था, जिसमें इनाम रहमान साहब जो है, जो कि वालिद हैं सारा के,
उनसे सवालात कुछ किए गए जिसके उन्होंने जवाब दिए, जिसमें वो ये बताते हैं कि शाहनवाज़ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन हमारी बेटी ने हमें ये बताया था कि ये अयाज़ अमीर साहब का बेटा है, बहुत अच्छा है। हमने भी अयाज़ अमीर साहब को टीवी पर देखा था तो हमें अच्छे लगते थे। हमने सोचा कि इसकी औलाद भी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी। कभी कभी वो कहते हैं कि डर भी लगता था कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन जब मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैं अमेरिका में था। वो कहते हैं कि जैसे मैंने सुना कि मेरी बेटी ने इससे शादी कर ली है तो मैं वहाँ से उसके पास अबू धाबी आ गया। 2 से 3 हफ्ते मैं अपनी बेटी के पास रहा। मैंने उससे बहुत सी बातें की और वो कहते हैं कि मैंने कई दफ़ा अपनी बेटी को देखा, वो उससे बातें करती थी और बहुत खुश होती थी, खुश रहती थी। तो वो मुझसे ये कहा करती थी कि बाबा आप उससे अच्छे से बात किया करें क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज़ है। इसलिए मैंने अपनी बेटी से ये कहा कि बेटा मैं तो हमेशा उससे अच्छे से बात करता हूँ। और मेरी एक दफ़ा वो कहते हैं मेरी शाहनवाज़ से बात भी हुई तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, बड़ी प्यारी बातें करता था और कहता था कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शाहनवाज़ की सारा की वालदा से एक गुफ्तगू हुई थी जिसमें उसने सारा की वालदा से बदतमीज़ी की थी, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो कहता था कि मैं तीसरा बेटा हूँ और वो बहुत ही प्यारी बातें करता था। फिर वो कहते हैं कि मेरी शाहनवाज़ की वालदा से भी बात हुई है। अच्छा, शाहनवाज़ की वालदा इस मामले में कहाँ तक इन्वॉल्व है, कुछ चीज़ें वही जो ज़राए से मालूम हुई हैं वो और जो इन्होंने बताया मैं आपको इकट्ठा करके बताऊँगी तो आपको थोड़ी स्टोरी समझ आ जाएगी। इसकी वालदा जितना एक बताती हैं कि वो बेकसूर है, इतनी वो बेकसूर नहीं है। उसकी वजह क्या है ये आगे चल के आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि मेरी इसकी वालदा से भी बात हुई थी और मेरी बेटी 1-2 बार इनके घर आई थी, इनके घर से मिलकर आई थी और हमें उसने बाद में बताया था, उसने कहा था कि इसकी नानी भी है और घर वाले भी हैं और सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके वालिद कहते हैं कि मुझे डर लगा करता था कि ये जो लड़का है शाहनवाज़ ये इतना गुस्से वाला क्यों है, तो मुझे इसके गुस्से का सोचकर मुझे डर लगता था। फिर वो कहते हैं कि मैंने इससे कहा कि बेटा हम एक सेरेमनी करेंगे और फिर रुखसत करेंगे क्योंकि निकाह तो इसने कर लिया था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसे कहा कि बेटा अपने निकाह की कॉपी तो सेंड करो, तो वो टाल मटोल करने लग गया। शाहनवाज़ टाल मटोल कर रहा था क्योंकि उसका मकसद कुछ और ही था। वो कभी कहता था कि निकाहनामा मौलवी के पास है, वो उधर गया है, मतलब ऐसा घुमा रहा था। बेटी मेरी इन बातों को नहीं समझती थी और कहती थी कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, बार बार क्यों पूछते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, अब इसके पीछे भी मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि शाहनवाज़ जो है वो निकाहनामा, क्योंकि अभी वो मौलवी जो है वो भी पुलिस की तहवील में है, मौलवी से सवाल जवाब हो रहे हैं, जो दोस्त थे जो कि गवाह थे उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और अभी तक वो निकाहनामा जो है वो प्रोड्यूस जो है मेरी जो मालूमात है कर लिया गया है। लेकिन वो निकाहनामा जो है वो फ़ेक है, ओरिजिनल है, क्या है इसकी मालूमात हासिल करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हम मालूम करने की हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो निकाह किया गया था ये रजिस्टर नहीं कराया गया जो अभी तक मेरी मालूमात है। और क्यों नहीं रजिस्टर कराया गया, इसके पीछे शाहनवाज़ की क्या सोच थी, वो क्या सोच रहा था, क्या उसकी प्लानिंग थी, ये एक बड़ा ही शख्स ऐसा शातिर मालूम होता है जिसके बैक ऑफ माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। और यहाँ पर इसकी वालदा जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी सामने आ रही है कि जब ये निकाह हुआ था ना उन्होंने इससे कोई निकाहनामा मांगा, ना ऐसे कोई बात पूछी, ना बच्ची से कोई उन्होंने इस हवाले से बात की और वो भी खामोश रही। वो क्यों खामोश रही ये भी आगे पता लगता है आपको। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि हम एक सेरेमनी करेंगे, इसी के लिए सारा ने इससे ये कहा था और इसने अपनी वालदा को मैसेज किया था कि आप इनसे बाकायदा रुखसती के लिए बात करें क्योंकि फिर सेरेमनी होनी थी और इससे घर आना था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि निकाह 18 जुलाई को हुआ था, 23 जुलाई को बेटी ने हमें बताया, यानी कि निकाह के तकरीबन 5 दिन के बाद बेटी ने इनको बताया था। 3-4 अगस्त को वो कहते हैं कि मैं बेटी के पास गया था, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में थे और वो बेटी के पास गए अबू धाबी में। और फिर वो कहते हैं कि वहाँ आने के बाद मेरी शाहनवाज़ की माँ से बात हुई, वो बहुत ही पोलाइट बातें करती थी, ये बताना है इसके वालिद का। यानी कि ये बात जो अभी तक की जा रही थी कि लड़की ने शादी की या निकाह किया, इस बारे में वालिदैन को इल्म नहीं था, तो ये सरासर गलत है। सारा के बारे में अभी तक मेरी जितनी भी मालूमात है वो एक बड़ी अच्छी लड़की थी, नर्मदिल लड़की थी, लोगों के काम आने वाली हमदर्द थी। साथ ही साथ उसने अपने माँ बाप से कोई धोखा नहीं किया, बल्कि बेसिकली हुआ ये कि एक तो सारा की अब वो मैच्योर एज थी कि वो अपने डिसीजंस खुद कर भी सकती थी। उसके अलावा उसके वालिदैन जो उसको गाहे बगाहे शादी के लिए कहते थे उस तक वो राज़ी नहीं थी, लेकिन जब वो राज़ी हुई तो उसने निकाह किया और निकाह करने की वजह भी दरअसल शाहनवाज़ था। शाहनवाज़ ने उसको ट्रैप किया, उसने उसको फंसाने के लिए ट्रैप किया ताकि वो मेरे हाथों में मुकम्मल तौर पे आ जाए और मुझ पर जिस तरह से मैं चाहता हूँ खर्च करे, इसलिए शाहनवाज़ ने उससे निकाह किया, वरना शायद वो पहले जाती और अपने वालिदैन को बताती और फिर निकाह करती। लेकिन यहाँ पर मामला उलट हुआ और इसमें भी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो शाहनवाज़ की थी। आगे उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी उसकी माँ से बात हुई, वो मुझे बहुत पोलाइट लगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता था इनके ख़ानदान को या याज़मीर साहब को, बस टीवी पर देखा था, अच्छे इंसान लगते थे,
पॉलिटिकल व्यू उनका अच्छा लगता था, चकवाल की एक अच्छी फैमिली से है ये पता था, और इसके अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि ये जो जुल्म हुआ है ये बहुत ही नाकाबिले बयान है, और एक इंसान नहीं दरिंदा है, ये दरिंदा और वहशी दरिंदा है। और इस लड़की की माँ की इस वक्त जो हालत है वो कहते हैं कि वो बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। और यकीनन एक बच्ची जो अपने माँ बाप की इतनी प्यारी थी, उनके दिल के इतने करीब थी, उसका इस तरह से कत्ल किया जाना, इस कदर बेईमाना कत्ल, माँ बाप जो हैं वो, इसके वालिद ने कहा था ना कि मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं, थॉट्स में भी नहीं था, मेरे किसी जहन के किसी गोशे में भी ऐसी कभी बात नहीं आई थी कि मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि शाहनवाज़ जो है वो बेटी से पैसे लेता था, बल्कि वही नहीं बल्कि उसकी माँ और नानी भी पैसे लेती थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसकी वालदा जो है ना वो वुमेन राइट्स के हवाले से बात करती हैं, कुछ मैंने सुना है कि फ़ंड रेजिंग भी करती हैं इस हवाले से। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि इसकी माँ और नानी जो है उन्होंने भी इससे पैसे लिए, कभी मस्जिद के लिए, कभी गरीबों के लिए, और एक गाड़ी भी ली जो कि सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ है। वो कहते हैं कि ये सब बातें मुझे तब पता लगी जब हम यहाँ पाकिस्तान वापस आए हैं इस मौके पर। अच्छा, उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि जी ख़बरें ये भी हैं गर्म कि आप की बेटी की शाहनवाज़ से जो लड़ाई हुई उसकी वजह जो है वो गाड़ी थी। तो इस पर वो कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। तब फार्म हाउस पे और कोई भी नहीं था, बस माँ थी, बेटा था और कुछ मुलाजिम थे। जबकि वालदा कहती हैं कि वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं था, कोविड की वजह से लड़की नहीं आ रही थी और मुलाजिम जो है गार्ड वगैरह उस वक्त तक जा चुके थे। जबकि वो ये भी कहते हैं कि अब ये जो मर्ज़ी कहानी अपनी तरह से बना लें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अयाज साहब, उनसे जब पूछा गया कि अयाज साहब जो है वो कहते हैं कि मैंने खुद पुलिस को बुलाया, माँ ने भी यही कहा, तो उनका अमल दखल तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उनका कितना अमल दखल है, लेकिन जो माँ उस घर थी तो ये सवाल तो उनसे बनता है। फिर एक सारा ने एक सोशल मैसेज मीडिया पर छोड़ा था कि मैं शादी करने वाली हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस पर वो कहते हैं कि हाँ वो शादी करना चाहती थी, उसने सब कुछ दुनिया में देख लिया था, अपना अच्छा बना लिया था। कह रही है पहले जब हम कहते थे कि बेटा शादी कर लो तो वो कहती थी कि बाबा अभी नहीं, लेकिन अब वो इसमें इंटरेस्टेड थी, वो शादी करना चाहती थी, इसलिए वो ट्रैप हो गई। क्योंकि लड़कियों को, मालदार लड़कियों को इस तरह से ट्रैप कर लिया जाता है, ये इसके वालिद ने एक दफ़ा पहले भी कहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, उससे एक दिन पहले मेरी बात हुई थी, जुम्मे का दिन है, उसका कत्ल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान कब आई थी इस बारे में उसके वालिद को नहीं मालूम था। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी अपनी बेटी से हर रोज़ बात हो जाती थी, कभी मैसेज पे कभी कॉल पे, क्योंकि मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है और सारा जो है वो चकशेज़ाद में 200 मीटर के फासले पर कब्रिस्तान में सो रही है। एक बाप के लिए अपनी बेटी जिसका इस कदर दर्दनाक कत्ल हुआ, बात करना बड़ा मुश्किल होता है। उनसे इंटरव्यू किया गया और उन्होंने अपने जज्बात, अपने एहसासात जो है वो शेयर किए। ख़ासतौर पर उसकी वालदा के बारे में बताया कि वो शदीद कर्ब से गुजरी हैं और उनकी हालत को बयान नहीं किया जा सकता। और जब पहले भी उन्होंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि बेटी उनके दिल के कितने करीब थी। और ख़ास तौर पे जो शाहनवाज़ की माँ है उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि उन्हें भी एक तरह का लालच